अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला, यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसके दौरान यानी गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला। तब ऑप्शन क्या है? रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, नगेंद्र बाला और रमा पांडे। तो आप आंसर बताइए। जितने देर में अपन देखते हैं नगेंद्र बाला। क्या देखते हैं? नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला के संबंध में क्वेश्चन क्या आता है कि इनका संबंध किस जिले से है? किस जिले से संबंध है? तो कोटा जिले से। कौन से जिले से? कोटा जिले से। जो नगेंद्र बाला है उनके संबंध में एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पहली जिला प्रमुख कौन सी थी? यानी क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान की पहली जिला प्रमुख। ठीक है, राजस्थान की पहली जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला। कौन थी? नगेंद्र बाला। और जो नगेंद्र बाला थी, केसरी सिंह बारट। क्या था? केसरी सिंह बारट की पौत्री। क्या थी? केसरी सिंह बारट की पौत्री। ठीक है, नगेंद्र बाला के संबंध में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं रतन शास्त्री। रतन शास्त्री के संबंध में एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की ऐसी प्रथम महिला जिन्हें पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया? राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें पद्मश्री दिया गया। तो 1955 में। कब दिया गया? 1955 में। किसे दिया गया? रतन शास्त्री को। किसे दिया गया? रतन शास्त्री को। यानी राजस्थान की पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? रतन शास्त्री। कौन थी? रतन शास्त्री। रतन शास्त्री ने 1935 में जो वन स्थली विद्यापीठ। क्या है? वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। ठीक है, वन वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। किसके द्वारा? रतन शास्त्री के द्वारा। एक अब अपन का क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला तब कौन है? अंजना देवी चौधरी। कौन है? अंजना देवी चौधरी। अगर अपन देखते हैं अंजना देवी चौधरी के संबंध में, तो अंजना देवी चौधरी ने 1924 में, कब? जो 1924 में जो किसान आंदोलन था, ठीक है, किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। अब अगला क्वेश्चन कि किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे? तो इसका आंसर क्या है? प्रताप सिंह। क्या है? प्रताप सिंह। तो अपन देखते हैं प्रताप सिंह के संबंध में क्वेश्चन। प्रताप सिंह की एक प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? प्रसिद्ध रचना। रचना की बात करें तो है ब्रज निधि। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि ब्रज निधि किसकी रचना है? यानी जो ब्रज निधि है वो किसकी रचना है? महाराजा प्रताप सिंह की। किसकी है? महाराजा प्रताप सिंह की। ठीक है, और जो महाराजा प्रताप सिंह है इन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। किसका? हवा महल का निर्माण। और पूछा जाता है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? यानी क्या पूछा जाता है? वास्तुकार। तो वास्तुकार के संबंध में क्वेश्चन आए तो लाल चंद। कौन थे? लाल चंद। ठीक है, वास्तुकार पूछा जाता है तो लाल चंद। और जो हवा महल की पूछी जाती है आकृति। क्या पूछी जाती है? आकृति। तो आकृति के बारे में अपन पूछे तो मुकुट के समान। किसके समान है? मुकुट के समान। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हवा महल है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? यानी हवा महल का निर्माण कहाँ पे करवाया गया है? रॉयल सिटी पैलेस में। कहाँ पे करवाया गया है? रॉयल सिटी पैलेस में। कहाँ पे निर्माण करवाया गया है? रॉयल सिटी पैलेस में। ठीक है, और हवा महल की क्या इसमें पूछा जाता है? हवा महल है उसकी कितनी मंजिला है? हवा महल के मंजिल कितने हैं? 5 मंजिल। कितनी है? 5 मंजिल। अब पूछा जाता है पहली मंजिल का नाम, दूसरी मंजिल का नाम, तीसरी, चौथी, पांचवी और पांचवी मंजिल का नाम। तो सबसे पहले देखते हैं पहली मंजिल का नाम। शरद, दूसरी का रतन, तीसरी का विचित्र और चौथी का है हवा और पांचवी का क्या है? प्रकाश। ठीक है,
यानी क्वेश्चन क्या आता है कि जो 5 मंजिल है उसमें प्रथम मंजिल का क्या नाम है, रतन। दूसरी मंजिल का, प्रथम का है शरद, दूसरी का है रतन, तीसरी का है विचित्र, चौथी का है हवा और पांचवी का है प्रकाश। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो हवा महल है उसकी कौन सी मंजिल का नाम हवा है, क्या है, हवा। तब उसका आंसर क्या होगा, चौथी का, कितनी का, चौथी का। ठीक है। चोमू किस जिले में स्थित है, यानी चोमू क्या है, एक दुर्ग है, क्या है, चोमू दुर्ग। तो चोमू दुर्ग किस जिले में स्थित है, जयपुर में। सीधा सा आंसर क्या होगा, जयपुर जिले में। ठीक है। तो कौन से जिले में स्थित है, जयपुर जिले में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मारवाड़ में सामंत है उसकी कितनी सरणियां थी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सामंत प्रथा, यानी मारवाड़ में जो सामंत प्रथा है वो क्या थी। एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि सामंत प्रथा किस पे आधारित थी, यानी पूछा जाता है जो सामंत प्रथा थी मारवाड़ में आधारित थी तो रक्त संबंध पर, किस पर आधारित थी, रक्त संबंध पर। यानी सीधा सा क्वेश्चन आता है कि जो सामंत प्रथा किस पर आधारित थी, तब अपन का आंसर क्या होगा, रक्त संबंध पर। तो अपन देखते हैं कि जो मारवाड़ में सामंतों की कितनी सरणियां थी, यानी मारवाड़ में सामंतों की सरणियां कितनी थी, 4 सरणियां। कितनी थी, 4 सरणियां। अब पूछा जाता है 4 सरणियों के नाम क्या क्या थे। तो थी सरदार, सरदार, राजवी, गनायत, कौन कौन सी, सरदार, राजवी, गनायत और मुद्दतसी। क्या थी, मुद्दतसी। ठीक है, मुद्दत सी। यानी पूछ लिया जाता है कि जो 4 सरणियां थी वो कौन कौन सी है, सरदार, राजवी, गनाइत और मुद्दत सी। ठीक है। इनमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से शामिल नहीं थी, यानी क्या पूछा जाता है, शामिल नहीं थी। तो सरदार थी, राजवी भी थी, गनाइत थी, लेकिन उमराव नहीं था। तो उमराव क्या है, उमराव मेवाड़ में प्रचलित सामंत प्रथा थी। किसमें, मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ में प्रचलित सामंत प्रथा। ठीक है। यानी जो मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ अलग अलग है। ठीक है। जो मेवाड़ में प्रचलित थी वो कौन सी थी, उमराव। यानी उमराव का संबंध किस क्षेत्र से था, मेवाड़ क्षेत्र से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी जो बीकानेर प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे। तब अपन देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल, क्या देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल। अगर अपन बीकानेर प्रजामंडल के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले पूछी जाती है स्थापना। क्या पूछी जाती है, स्थापना। स्थापना के बारे में अपन चर्चा करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1936 ईस्वी में। कब हुई, 1936 ईस्वी में। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी पूछ लिया जाता है किसके द्वारा की गई, तो मग्गाराम में वैद्य द्वारा। किसके द्वारा, मग्गाराम वैद्य द्वारा। अगर पूछ ले ये इसके प्रथम अध्यक्ष, क्या पूछा जाता है, अध्यक्ष। यानी स्थापना तो की मग्गाराम वैद्य ने, लेकिन पूछ लेते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष है लक्ष्मीदास स्वामी। कौन है, लक्ष्मीदास। ठीक है, लक्ष्मीदास। यानी किसके द्वारा की गई, तब तो अपन का आंसर होगा मग्गाराम वैद्य द्वारा। और जो अध्यक्ष है वो कौन है, लक्ष्मीदास। कौन है, लक्ष्मीदास। और एक क्वेश्चन आता है कि जो बीकानेर, बीकानेर प्रजा परिषद, यानी क्या पूछा जाता है, बीकानेर प्रजा परिषद। ठीक है, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई, तब अपन का आंसर क्या होगा, 1942 ईस्वी में। कब की गई, 1942 ईस्वी में। यानी जो बीकानेर प्रजा परिषद है उसकी स्थापना कब की गई, 1942 में। लेकिन प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 1936 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, मग्गाराम वैद्य द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मीदास। कौन थे, लक्ष्मीदास। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया है, धौलपुर शासक, करौली शासक, अलवर शासक या भरतपुर शासक। तो अपन देखते हैं मत्स्य संघ। क्या देखते हैं, मत्स्य संघ। एक क्वेश्चन आता है कि एकीकरण में कितना समय लगा, एकीकरण समय। अगर एकीकरण समय पूछ ले अपन को
तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, क्या 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन जो प्रथम थे, यानी प्रथम एकीकरण। अगर प्रथम एकीकरण की बात करूं मैं, प्रथम एकीकरण कब हुआ, तारीख पूछ ले, 18 मार्च 1948, यानी 18 मार्च 1948 को प्रथम एकीकरण हुआ। और लास्ट अंतिम यानी सातवां, सातवां कब हुआ, 1 नवंबर, कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। तो कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब देखते हैं कि जो मत्स्य संघ है, क्या पूछा जाता है, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? अगर जिले पूछ ले तो कितने जिले थे, 4 जिले थे। कितने जिले थे, 4 जिले। जिले 4 जिले कौन से थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मत्स्य संघ है उसके प्रधानमंत्री, क्या पूछा जाता है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे? तब प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत। कौन थे, शोभाराम कुमावत। कौन थे, शोभाराम कुमावत। अब क्या क्वेश्चन आता है कि जो इसके राज प्रमुख कौन थे? अगर राज प्रमुख पूछ ले तो धौलपुर के शासक, धौलपुर के शासक कौन थे, चंद्रभान सिंह। कौन थे, चंद्रभान सिंह। ठीक है, चंद्रभान सिंह। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने या केसरी सिंह बारट ने? क्या, केसरी सिंह बारट। तो एक सबसे पहले अपन देखते हैं केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के संबंध में क्या क्वेश्चन आता है कि जो चेतावनीरा चुंगटिया, क्या चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा। और किस शासक को दिया गया ये, 1903 में। किसको दिया गया, 1903 में फतेह सिंह को। किसको लिखा गया, लिखा गया फतेह सिंह, फतेह सिंह को। और फतेह सिंह कहाँ के शासक थे, उदयपुर के। कहाँ के थे, उदयपुर के। ठीक है, तो किसको लिखा गया 1903 में, फतेह सिंह के द्वारा और उदयपुर में। एक क्वेश्चन आता है कि जो वीर भारत सभा, यानी वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई, 1910 में। कब की गई, 1910 में। और किसके द्वारा की गई, केसरी सिंह बारट के द्वारा। किसके द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा। तो अब देखते हैं अपन साधु सीताराम दास, किसके बारे में देखते हैं, साधु सीताराम दास। जो साधु सीताराम दास है, जो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था, उसको प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखते हैं तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने। एक पूछ लिया जाता है कहां से किया, यानी कहां से किया, तो चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया से। कहां से प्रारंभ किया, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया से। कहां से, चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया से। अब पूछ लिया जाता है कब प्रारंभ किया, क्या पूछ लिया जाता है, प्रारंभ। अगर पूछ ले प्रारंभ कब किया गया, तो 1921 में। कब, 1921 में। किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत। और एक क्वेश्चन आता है कि जो आदिवासियों का मसीहा, क्या पूछा जाता है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तब अपन का आंसर क्या होगा, मोतीलाल तेजावत को। किसको कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को, यानी आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को। ठीक है, उन्होंने क्या प्रारंभ किया, 1921 में चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया से एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अब राजस्थान में आलंदी क्या है,
या अपन बोल रहे राजस्थान में ओलंदी क्या है। ओलंदी के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो क्या है, नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री, क्या है जो नववधु है उसके विदाई के समय उसके साथ या तो लड़का या लड़की या स्त्री भेजी जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, आलंदी या ओलंदी। ठीक है। और एक एक अगर अपन चर्चा करें देसी खेल, देसी खेल के संबंध में एक क्वेश्चन आता है कि माल दड़ी क्या है। क्वेश्चन क्या आता है कि माल दड़ी क्या है, तब अपन का आंसर क्या होना चाहिए, एक देसी खेल। क्या है, देसी खेल। ठीक है। अब है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक नाट्य के लिए है। यानी जो अली बख्शी ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपन देखते हैं अली बख्शी ख्याल। क्या देखते हैं, अली बख्शी ख्याल। अपन अली बख्शी ख्याल के बारे में देखें तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई, यानी पूछ ले प्रारंभ तो अली बख्श के द्वारा, किसके द्वारा, अली बख्श के द्वारा। और अगर पूछ ले क्षेत्र कौन सा है, क्या पूछ ले क्षेत्र, क्या पूछ ले क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन सा है, अलवर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, अलवर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, अलवर क्षेत्र। क्या पूछ ले, अलवर क्षेत्र। ठीक है। और अब एक पूछी जाती है चिड़ावा की, कहाँ की पूछी जाती है, चिड़ावा की। तो चिड़ावा की जो शेखावाटी ख्याल है, कौन सी, शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, चिड़ावा की। कहाँ की प्रसिद्ध है, चिड़ावा की। ठीक है। और जो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, नानूराम। कौन है, नानूराम। ठीक है, कौन है, नानूराम। अब एक पूछी जाती है हेला ख्याल। क्या पूछी जाती है, हेला ख्याल। अगर हेला ख्याल के बारे में अपन देखें, क्या, हेला ख्याल, हेला ख्याल में किस भगवान के हेले लगाए जाते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान के। कौन से भगवान के, कृष्ण भगवान के। कौन से भगवान के, कृष्ण भगवान के। और जो अगर अपन देखें हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है, दोसा की। कहाँ की है, दोसा की। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व की प्रधान भाषा कौन सी है। यानी जो जयपुरी क्षेत्र है वहां पे मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। यानी मुख्य रूप से अगर भाषा की बात करूं तब भाषा बोली जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ढूंढाड़ी भाषा। अगर अपन देखें कि ढूंढाड़ी भाषा, एक क्वेश्चन आता है कि जो दादू है, संत दादू, संत दादू है, संत दादू का जो साहित्य है, क्या है, साहित्य, यानी संत दादू का जो साहित्य है उसमें मुख्य रूप से कौन सी भाषा का यूज किया गया है, तो ढूंढाड़ी भाषा का। कौन सी भाषा का, ढूंढाड़ी भाषा का। ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा का, किस भाषा का यूज किया गया है, ढूंढाड़ी भाषा का। और अगर एक अपन क्या देखते हैं कि जो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी है जो जिसमें संत दादू के क्या है, साहित्य। एक क्वेश्चन आता है कि जो दादू की प्रधान पीठ, क्या पूछी जाती है, दादू की प्रधान पीठ। यानी दादू की प्रधान पीठ कहाँ पे, नारायणा जयपुर में। कहाँ पे, नारायणा जयपुर। कहाँ पे, नारायणा जयपुर में। ठीक है। और अब अपन बात करते हैं बागड़ी लैंग्वेज की। बागड़ी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। कहाँ पे बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, किसके किसके द्वारा बोली जाती है, भीलों के द्वारा। किसके द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। अब है रागड़ी लैंग्वेज, कौन सी है, रागड़ी। अगर अपन रागड़ी के बारे में बात करें तो रागड़ी किस साइड में बोली जाती है, जो चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, रागड़ी। कौन सी, रागड़ी। और अब अपन देखते हैं मेवाती लैंग्वेज, कौन सी, मेवाती। अगर अपन मेवाती के बारे में चर्चा करें, किसके बारे में, मेवाती, तो मेवाती किस क्षेत्र में बोली जाती है, मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, अलवर और भरतपुर। कौन से, अलवर और भरतपुर। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो सेजोबाई है, सेजोबाई और दयाबाई, यानी सेजोबाई
सेजोबाई और जो दयाबाई है उसका साहित्य, यानी सेजोबाई और दयाबाई का साहित्य कौन सी भाषा में, तब अपन का आंसर क्या होगा, मेवाती भाषा में। इसके मेवाती भाषा में। एक क्वेश्चन आता है कि जो सेजोबाई और दयाबाई है, क्या है सेजोबाई, सेजोबाई एवं दयाबाई किसकी शिष्या थी। क्वेश्चन क्या आता है, किसकी शिष्या थी, तब शिष्या किसकी थी, चरण दास जी की। किसकी शिष्या थी, चरण दास जी की। किसकी की थी, चरण दास जी की। ठीक है।